सिचुएशन में आपको पता ही नहीं होता कि आपको बात क्या करनी है। तो ये वो वक्त था जहाँ सब साइलेंट थे और फिर आया टर्मिनल। मामा कितना बढ़िया लग रहा है ना? रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक बार मुझे पता करता हूँ फोटो और ये जाती हुई औरत, ये रोती हुई औरत, दूसरी रोती हुई औरत। अभी मम्मी तो ठीक हो गई, वहाँ से अकेले लगी है फोटो की। ये शक्ल ही दिख रही है, तो बाल मम्मी क्यों ना शक्ल बहुत डाला, मुझे नहीं पता क्यों। इधर से खींचो ना बस, मुझे सबकी खींच लेगी मम्मी। छोड़ो कौन सी मम्मी, एक बार स्माइल कर। मेरी भी वीडियो खिंचवानी है, मेरे को भी फोटो खिंचवानी है, मुझे भी फोटो खिंचवानी है। पकड़ मुझे से बस पकड़ना। अब गिर जाती शादी चल नहीं करना, नहीं कर किटी, एक तरफ तू आ जा। अब मेरी भी खींच दो कोई, तेरी खींच तो ली है, मेरी कुछ तो खींच ली है। चल बंद कर रहे हैं अभी ज़्यादा। अरे मेरी वो जल्दी करो भाई। कहते हैं ना जब सामने चीजें दिख रही हो तो याद आता है यार ये भी लेना था वो भी लेना। तो यहाँ के मुझे याद आया मेरे को कुछ फ्रेंड्स के लिए कुछ मिठाइयाँ लेनी है ताकि उनको लगे कि भैया इंडियन मिठाई आई है कहीं से। तो मैंने ली काजू कतली। पहले तो मुझे लगा वो एक जो है 400 ग्राम्स की 900 की है, बट एक्चुअली वो 2 900 की थी। तो एक अच्छी डील मिल गई। ड्यूटी फ्री पे बहुत सारी चीजें मैंने देखी और फाइनली जाकर जब वो दोनों ले ली तो मैं अंदर गई क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, खाना खाया नहीं था। तो निकलने की एक्साइटमेंट के अंदर ऐसे ही होता है ना, बहुत सारी चीजें रह जाती है। फाइनली जाके मैंने ड्यूटी फ्री का पैकेट ले लिया जो कि ऑफ कोर्स अलग से था। चेक इन हो चुका है। मैंने दोनों लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं उनके लिए ले लिया मैंने काजू कतली ड्यूटी फ्री से। पहले मुझे लगा 900 की 400 ग्राम्स है, बट अब मैंने जब देखा, जब बिलिंग कराई तो एक्चुअली वो 900 की पूरी थी, एज इन 800 ग्राम्स 2 बॉक्सेस, विच वॉज अ ग्रेट डील। चलते हैं कुछ खाते हैं, तो डिनर तो मैंने किया नहीं था। पहुंचते ही अच्छी सी जगह बैठने के लिए देख के मैं भागते हुए गई कि यार आज तो मैकपफ आखिरी बार खा के ही जाऊंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस स्टोर पे मैकपफ था ही नहीं मैकडॉनल्ड्स के, और मैकडॉनल्ड्स बंद हो चुका था। 4-5 बार इधर उधर ऑप्शंस देख के, बर्कॉस के ऑप्शन, सबवे के ऑप्शंस, डोमिनोज था, सब कुछ था, पर मन मेरा वहीं अटका हुआ था कि काश वो मिल जाए। घूम फिर के डिसाइड करके किसी तरीके से मैंने ये सोचा कि यार डोसा खाती हूँ, ये भी तो ये चीज है ना जो आखिरी में जाते हुए कम से कम यहाँ की ऑथेंटिक मुझे टेस्ट लेके जाने को मिलेगा। खाया, सामान लिया, खाने से पहले डैमेज देखा 824 का। सच में एयरपोर्ट वाले ही थे रेट, बट जब वो डोसा आया तो यार सारा दुख खत्म हो गया था क्योंकि सच में बहुत टेस्टी था। खाते ही मन में मतलब ऐसा हो गया कि यार अब जा सकते हैं। उसके बाद मुझे याद आया अरे भाई एडिटिंग करते हुए ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं बोर्डिंग क्लोज होने में। भागते हुए मैंने कहा फ्रेशन अप होते हैं और भागते हैं। जैसे ही वहां जाकर मैंने पासपोर्ट वगैरह दिखाया, उसके बाद जो इमोशंस थे ना सारे एकदम से बाउंस बैक हो रहे थे कि यार अब जाने का टाइम आ गया है, फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं। सैडनेस भी थी, खुशी भी थी। जितना खुश मैं आते हुए थी उतना ही खुश मैं जाते हुए भी थी। रास्ते में ये जो एक क्रू मेंबर था वो सबको राधा कृष्ण हरे कृष्ण बोल रहे थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। वहां से अबू धाबी पहुंचे तो एक रिलीफ मिला कि भाई 3 घंटे की फ्लाइट हो चुकी है और सेफली पहुंच गए, बस हाफ रह गया है। एज यूजुअल अबू धाबी के एयरपोर्ट पे घूमा फिरा, थोड़ा सा ये स्टोर देखा, इतना प्यारा लग रहा था। एस्थेटिक देखो यार इसका, मजा आ गया देख के। बार फिर से अबू धाबी एयरपोर्ट। और आज भी कुछ करने को नहीं है मेरे पास यहाँ पे। सोच रही हूँ कोई बेंच वगैरह मिले और मैं सो जाऊँ। लेट्स सी क्या करते हैं।
पहले मैं वहां जाके उस काउच पे आराम से लेट गई। मैंने कहा आराम से सोऊंगी, 7 घंटे का लेओवर था, अनफॉर्चुनेटली मिला ही था। मैंने कहा वहां सोती हूँ। वहां देखा तो भैया वहां के जो एसी ब्लाइंड्स थे, इतनी ठंड थी, तो यहाँ मैंने छोटा सा अपना बचपन में जो हम घर घर नहीं खेलते थे, घर बनाया और मैंने कहा यहाँ सो जाते हैं। वहां रिलैक्सली लेटी और 4 घंटे में कहाँ गायब थी किसी को पता नहीं। फोन साइलेंट, सब कुछ, सिर्फ अलार्म लगा रखा था कि जब फ्लाइट होगी तब मिलेगा। और इतनी बढ़िया नींद आई ना, मजा आ गया। उसके बाद बोर्डिंग का टाइम हो गया था और बोर्डिंग शुरू करते ही मैंने 2 प्लेन्स देखे और मुझे याद आया कि अरे की बात की फ्लाइट तो मेरी एयर यूरोपा के साथ है। और मैंने कहा यार मजा तो आएगा, लास्ट टाइम इन्होंने पास्ता सर्व किया था और पता नहीं क्यों उनके वेजिटेरियन ऑप्शन में सिर्फ पास्ता ही रहता है। चढ़ते ही मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या देखूंगी। और उसके बाद जब टेक ऑफ होना शुरू हुआ, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम मेरे लिए ऐसा होता है जब टेक ऑफ हो रहा होता है और लैंडिंग हो रही होती है। उस टाइम अगर कोई मेरी शक्ल देखे ना तो पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं वही हूं जो चपड़ चपड़ करती है। ऐसे सुन हो जाती हूं मैं उस वक्त कि जैसे मुझसे कोई बात मत करो। पर जब वो टेक ऑफ हुआ तो सच में वहां से अबू धाबी का जो एयरपोर्ट था ज़ैद इंटरनेशनल, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, मजा आ गया था उसको देख के। यही देखते देखते टेक ऑफ तो आराम से कर लिया और मैं थोड़ी देर 5 मिनट बाद सेटल होना शुरू हुई कि भैया डर सकते हैं, तब तक सीधा बैठे रहो, हिलना भी मत, आपके हिलने से प्रॉब्लम हो जाएगी। खाना आया इतना टेस्टी और चढ़ते ही मैं ऐसे सोई थी कि मैं बता नहीं सकती कि आसपास वाले हिलाकर बोल रहे थे मैडम खाना तो खा लो। और बाहर का व्यू जब देखा, जब हम ऊपर थे, मद्रिद आने वाला था, कुछ आई थिंक 30-40 मिनट्स थे, तो व्यू देख के और मजा आ गया था। बादल ऐसे लग रहे थे नीचे हैं बिल्कुल। यही तो मजा आता है फ्लाइट में ट्रैवल करने का, 2-4 फोटोग्राफ, 2-4 इंजॉयमेंट। जैसे ही खाना खाया उन्होंने लाइट्स डिम कर दी और फिर आई बढ़िया वाली नींद। उसके बाद सीधा जब साथ वालों ने उठाया तो उन्होंने कहा भैया स्नैक्स का ऑप्शन आया है, खाओगे तो बताओ। मैंने कहा क्यों नहीं खाएंगे। ये करते करते खाते पीते फ्लाइट पहुंची। रास्ते में बहुत सारी जगह थी, इवन जहां मैंने अब नेक्स्ट सिटी में जाना है बालेंसिया, उसके पास से जब फ्लाइट निकली तो मैंने ये सारा व्यू देखा, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मजा ही आ गया देखकर। मैंने कहा ये कैप्चर तो मैं जरूर करूंगी, चाहे इसके अंदर मुझे स्पेशली क्लिप में चपड़ चपड़ करनी पड़े। उसके बाद देखा 29 मिनट्स बचे थे, ऑलरेडी हमारी फ्लाइट 40 मिनट्स लेट थी। एमपी वाज वेटिंग आउटसाइड द एयरपोर्ट। वो मुझसे मतलब जब डेजिग्नेटेड टाइम था ना कि इस टाइम फ्लाइट आएगी, वो ऑलरेडी उससे पहले पहुंच चुके थे। हाउ स्वीट ऑफ हिम। तब तक मैंने कहा भैया टाइम है, यंग शेंडल देखते हैं। और जैसे यंग शेंडल देखते देखते फ्लाइट का टाइम गुजरा, उसके बाद मुझे नींद आनी बंद हो गई। और लैंडिंग के बाद सबसे पहली नजर तो मेरी थी कि मैं फटाफट उतर के पहुंचूं, एमपी से मिलूं और मिलते ही बहुत सारी बातें करूं। आखिरी में लैंडिंग का टाइम आया, डर तो बहुत लग रहा था। मैं तब तक वादियां देख देख के अपने आप को रिलैक्स फील करवा रही थी। और जैसे लैंडिंग होनी शुरू हुई, शक्ल तो मेरी बननी ही थी। शक्ल में क्या लिखा था ये देखिए। प्लेन के विंग्स खुले, मेरी शक्ल ऐसी थी, हे प्रभु रक्षा, प्लीज ये लैंडिंग सेफली करवा देना। शक्ल देखो आप मेरी, किसी तरीके से ये था कि ये भगवान कुछ गलती मत करना मिस्टर पायलट, इस टाइम बचा लो। पता था सब कुछ सेफ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो छोटे से दिल के कॉर्नर में जाके डर होता है ना, वो यहाँ मेरे चेहरे पे इतना जोर से दिख रहा था ना। और आज साथ में जो एक अंकल बैठे हुए थे, वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि यार बेटा इतना डर लगता तो तुम चढ़ी ही क्यों हो यहाँ पे, क्यों आई हो तुम इधर। शक्ल देखो। चलो जहाँ से शुरू किया था वहीं वापसी। काकी में बैठी मेरी अनपैकिंग नहीं हुई है और कुछ भूखे लोग शुरू हो गए हैं। मुझे पता है तो नहीं, 1 बजे से कुछ नहीं है, माफ़ कर देते हैं। चलो खा के मिलते हैं। भाई कल खाना खाते इतनी तेज़ नींद आनी शुरू हो गई थी कि भाई मैं तो डेड एंड थी बिल्कुल, कि अभी बस सुला दो। क्योंकि ट्रैवलिंग में जितना मर्जी आप सो जाओ वो नींद पूरी नहीं होती है। बाकी एमपी ने पिज़्ज़ा बनाया था तो क्विक तो वही था, वो भी बिजी थे पूरे दिन। हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया एंड देन वी एंडेड। और मुझे अभी सुबह उठ के रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्लोजिंग ली नहीं है व्लॉग की। तो अभी अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद स्पिन की सुबह देखकर। लेकिन अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, मैं दिखाऊंगी बाहर आपको। तब तक के लिए अप्रिशिएट, एनकरेज एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।